हेलो एंड वेलकम बैक। मार्केट में आज हमने बैक टू बैक थर्ड डे ऐसा था कि एक ज़बरदस्त सेलिंग हमने मार्केट में देखा। इनफैक्ट जिस तरह के ग्लोबल क्यूज बने थे तो ये आज बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। जो नेगेटिव फैक्टर्स मार्केट के लिए अभी काम कर रहे हैं वो है यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उनके बीच में। तो वो उसको लेके जो रोज़ नई नई खबरें निकल के आ रही है उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा चिंतित है, और उसके जो स्पायरलिंग इफ़ेक्ट्स कमोडिटीज़ पे देखने को मिल रहे हैं, खास करके क्रूड ऑयल पे। तो वहाँ एक ज़बरदस्त उछाल आज हमने देखा क्रूड ऑयल में, और करीब $139 प्रति बैरल के रेट क्रूड ऑयल ने आज सुबह सुबह उसके फ्यूचर्स ने छू लिए थे। तो वो एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर मार्केट के लिए हो गया था। तो इन सब के चलते आज एक नेगेटिव ओपनिंग मार्केट में बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, और दिन भर जिस तरह का एक माहौल मार्केट में देखने को मिला तो बहुत ही ज़्यादा एक वीक अंडरटोन मार्केट में दिन भर बना रहा। हालांकि इन बिटवीन ड्यूरिंग डे एक छोटा सा पुल बैक का अटेम्प्ट ज़रूर मार्केट ने किया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया और फिर पूरी तरह से गिव अप कर दिया। जहाँ तक आज के मार्केट का सवाल है तो उसमें निफ्टी में हमने करीब 15,865 के आसपास का क्लोज देखा है, जो कि करीब करीब 400 पॉइंट की एक कमज़ोरी निफ्टी में हमने देखी है। और बैंक निफ्टी में हमने 1500 पॉइंट से ज़्यादा की एक कमज़ोरी देखी, और बैंक निफ्टी का जो क्लोज है आज का वो करीब 32,870 के आसपास का है। तो नेट नेट दोनों ही इंडेक्सेस में आज दिन भर एक ज़बरदस्त बिकवाली का ही माहौल बना रहा। जहाँ तक सेक्टर्स का सवाल है तो सेक्टर्स में आज जो लूजिंग सेक्टर्स थे उसमें प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, ऑटो, ये सारे ही सेक्टर्स में करीब 3 से 6% की रेंज में हमको आज बिकवाली देखने को मिली। वही ऑन द गेनिंग साइड सिर्फ मेटल सेक्टर एक ऐसा था जिसमें एक 2% के आसपास की एक तेज़ी हमको देखने को मिली। और जिस तरह के ग्लोबली कमोडिटीज़ खास करके मेटल्स के प्राइसेस में उछाल देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से मेटल स्टॉक्स में आज अच्छी रौनक रही दिन भर। इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी 29 के ऊपर बना हुआ है, आज भी 29 के ऊपर उसका क्लोज है। तो ये थोड़ा सा एक निगेटिव फैक्टर है मार्केट के लिए, एक थोड़ा सा कंसर्न है नियर टर्म में। तो नेट नेट अगर हम पूरे एक ब्रॉडर व्यू लें मार्केट का तो जितनी भी खबरें हैं तो वो सारी मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव। तो दैट इज़ द रीज़न मार्केट में हमको कोई भी एक पॉजिटिव सेशन देखने को नहीं मिल रहा है। जो लगातार तीसरा दिन है आज का जब हमको एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिला। और जिस तरह से अभी 10 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे 5 स्टेट के, तो उसके बाद फिर और एक डायरेक्शनल मूव शायद से मार्केट को मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसा डोमेस्टिक क्यू होगा जिसकी वजह से मार्केट को एक थोड़ी सी दिशा मिल सकती है, या थोड़ी इनफैक्ट वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी उस इवेंट की वजह से। और फिर फेड की मीटिंग है तो उसके बाद फिर देखते हैं किस तरह के ग्लोबल क्यूज मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मार्केट को आने वाले कुछ दिनों में एक डायरेक्शन उसका तय करेंगी। सपोर्ट जो निफ्टी के लिए ऑन द लोअर साइड निकल के आ रहा है वो है करीब 15,700, और उसके बाद फिर एक 15,500 का एक जो लोन निफ्टी ने किया था जुलाई में 28 जुलाई 2021 को, तो वो एक थोड़ा सा एक नियर टर्म में एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रहेगा। वही ऑन द हायर साइड निफ्टी में अगर किसी वजह से कोई छोटा मोटा एक पुल बैक या रिलीफ रैली अगर देखने को मिलती है तो वो 16,150 16,250 इस रेंज में आके थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए आ सकता है ऑन द हायर साइड। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का एक चार्ट सेटअप बना हुआ है, और उसमें जो सपोर्ट लेवल अभी बैंक निफ्टी के निकल के आते हैं वो करीब 32,000 और 32,300 ऑन द लोअर साइड, ये दो सपोर्ट्स है बैंक निफ्टी के लिए। वही ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी में अगर कोई पुल बैक आता है तो वो हमको 33,500 33,850 वहाँ तक ये पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है, और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए फेस होगा। तो नेट नेट अंडरटोन तो अभी भी मार्केट का वीक बना हुआ है, और न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। और एक मेंशन करने जैसी एक टेक्निकल चीज़ ये है कि ये जो नीचे के स्केल में हम एडीएक्स देख रहे हैं जो प्लॉट किया हुआ, तो उसमें ये जो वाइट लाइन है दिस इज एडीएक्स लाइन। सो तो ये बेसिकली 20 के ऊपर जब चलना शुरू करता है तो इट शोज़ कि सम डायरेक्शनल मूव इज़ लाइकली टू टेक प्लेस, और वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो इस तरह के इंडिकेशन होते हैं उसमें।
और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो मार्केट का अंडरटोन चल रहा है वो निगेटिव चल रहा है और डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तो इसकी संभावना एक बन जाती है एडीएक्स का, अगर हम इंडिकेशन देखें तो, कि ये ट्रेंड ऑन द लोअर साइड थोड़े दिन और कंटिन्यू हो सकता है। और बिल्कुल सिमिलर सेटअप बैंक निफ्टी में भी हमको देखने को मिलेगा कि एडीएक्स की जो वाइट लाइन है वो 20 के मार्क को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चल रही है, तो ये ट्रेंड थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड और एक्सटेंड हो सकता है। और डेली और वीकली चार्ट पे तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो क्रूशल लेवल्स है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने ऑलरेडी अपने जो क्रूशल लेवल्स थे उनको ब्रेक किया है। और वीकली चार्ट पे भी कुछ इसी तरह का एक सेटअप हमको देखने को मिला गया। और वीकली चार्ट पे और एक ख़ास चीज़ है कि जो वीकली चार्ट के एवरेजेस है, थ्री वीक, 5 वीक, 13 वीक, तो उसमें भी अभी निगेटिव क्रॉसओवर आने की तैयारी होती हुई दिख रही है। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न मीडियम टर्म का अगर हम व्यू रखें मार्केट पे, वो एक कंसर्न है मार्केट के लिए। तो नेट नेट थोड़ा सा निगेटिव सेटअप ही अभी भी बना हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी सारी खबरें एक्सपेक्टेड है, काफ़ी सारे इवेंट्स लाइंड अप है अगले 8-10 दिन में। तो देखते हैं किस तरह से क्यूज़ मिलेंगे डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और ग्लोबल क्यूज़ भी कैसे मिलते हैं। तो अकॉर्डिंगली मार्केट का एक डायरेक्शनल हमको देखने को मिलेगा। लेकिन नियर टर्म में अगर वेरी शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें अगले कुछ सेशंस की या कल की, तो हमको एक्सट्रीम वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए ट्रेडर्स को तैयार रहना चाहिए।